आपके सवाल कार्यक्रम में अगला सवाल लेके आ रही है श्रीमती मीना जैन। जी हम छोटे छोटे नियम देखते हैं, इसमें कुछ त्रुटियां हो जाती है तो उसके लिए क्या? देखो, नियम छोटा लिया जाए अथवा बड़ा लिया जाए, नियम कभी छोटा नहीं होता है। परीक्षा होने पर छोटा नियम भी बड़ा नियम हो जाता है। शास्त्रों में आता है, एक जीव ने, भील ने कौवे का मांस का त्याग किया, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई, वेद ने कहा कौवे का मांस खाना है, उसने मैं कौवे का मांस तो नहीं खा सकता हूँ, मृत्यु को स्वीकार भले ही कर सकता हूँ। जबकि देखो, जीवन चलाने को अनेक वस्तुएं हैं, मगर बीमारी भी उसकी आवश्यकता पड़ गई। इसलिए हमें हमेशा मन की साधना पूर्वक नियम धारण करना चाहिए, तभी छोटा नियम भी बड़ी परीक्षा ले सकता है, और पुण्य का उदय होते बड़े बड़े नियम भी आसानी से पा लिए जाते हैं। तो अपने को धीरज रख करके मरणांत पर्यंत अथवा कंठगत प्राण होने तक लिया गया नियम कभी भंग नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि अज्ञान दशा से, अज्ञान से, प्रमाद से, फसाए से यदि नियम टूट जाता है तो डायरी में नोट कर लो, गुरु से जिससे नियम लिया उनके पास जाओ, अपनी निंदा करो, ग्रह करो, आलोचना करो, प्रायश्चित का निवेदन करो, प्रायश्चित का पालन करके अपनी आत्मा की शुद्धि करो। ऐसा नहीं समझना नियम टूट गया तो टूट गया, अब आपने रात को जगह त्याग किया ना, अब धोखे से कभी खाने में आ गया, अब टूट तो गया, खाने लगे, क्यों? इसलिए खाने का नियम टूट गया था। ऐसा नहीं, वो नोट कर लो, आगे नहीं खाना चाहिए और उसका प्रायश्चित ले लो। ये नियम पालन करने का तरीका होता है। नियम कैसे लेना है इसका भी आपको ध्यान रखना है। जिनको नियम पालन करने का और नियम धारण करने का, नियम देने का अनुभव होता है, ये गुरु के सामने जाओगे तो आपके लिए फिर नियम कठिन नहीं होगा। यदि आप नियम ले रहे हैं तो गुरु आपकी सामर्थ्य को देख के बोल देंगे, नहीं इतना नियम नहीं लेते। कई बार बच्चे बोलते आजीवन त्याग रात भोजन धाम के, नहीं, 1 साल का लो, 4 महीने का ले लो, अनाज का अकेला त्याग रखो, पानी का नहीं बनेगा। बच्चियां आती है, आजीवन नियम चाहिए, बेटा जब तक मम्मी के पास में हो तब तक का नियम लो, जब मम्मी के पास से चली जाओगी तो फिर विदाई हो जाएगी, फिर आगे दोबारा नियम ले लेना। कौन सी परिस्थितियां है ये ध्यान रखना। एक महिला आई, वो पाठशाला पढ़ाती थी पहले, उसने कहा मैं रात का त्याग नहीं कर पाऊंगी। मैं पाठशाला पढ़ाती थी, क्या बात है, मैं समझ गया। तो मैंने कहा अपने मन से नियम मत तोड़ना, दूसरा जबरदस्ती करे तो उसकी छूट रखना। क्या मतलब, आपके श्रीमान जी का होटल भी रात के खाने चल रहा है तो तुम नियम ऐसा लो, मैं कभी रात में नहीं खाऊंगी त्याग। श्रीमान जी कहेंगे तो मैं उन्हें मेरा त्याग है, फिर वो कहे खाओ, दोबारा त्याग है, तीसरी बार कहे खाओ त्याग है, चौथी बार कहे तो ले आओ। झगड़ा तो नहीं होगा, अपना तो मन नहीं खाने का। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार नियम का पालन करने में अपने की नियम नहीं टूटने की सुरक्षा रहती है। अगला प्रश्न लेके आ रही है श्रीमती मोनी जैन। सारा जी महाराज जी की जय। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जैसे धर्म और कर्म में बलवान कौन है और दोनों में क्या हो गया? इन्होंने एक अलग प्रकार से जिसने पूछा है, ध्यान से सुनने का एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं।
पत्थर को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बलवान हूँ, कठोर हूँ। छेनी के माध्यम से पत्थर को तराशा गया तो पत्थर का मान अभिमान समाप्त हो गया। लोहे को छेनी की लोहे को अभिमान हो गया। जब छेनी खराब हो गई, लोहार ने अग्नि में डाल दिया तो लोहे का अभिमान समाप्त हो गया, अग्नि को अभिमान हो गया। जब लोहार का काम पूरा, उसने एक लोटा पानी डाल के अग्नि को बुझा दिया तो आगे का उसका समाप्त तो हो गया। पानी को अभिमान हो गया, पानी का बाष्पीकरण हुआ, बादल बन गया, बादल को अभिमान हो गया। बादल को हवा ने ढकाया तो हवा को अभिमान हो गया। हवा को बच्चे ने गुब्बारे में भर दिया, बच्चे को अभिमान हो गया। और अभिमान होने से बुद्धि खराब हो गई, उसे ज्ञान आवरणी आदि कर्म का बंद हो गया। तो वह बालक गुरु के पास जाता है, अब मुझे बुद्धि नहीं है, बुद्धि समाप्त हो गई, याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, क्या करूं, कर्म का नाश कैसे करूं। गुरु ने कहा धर्म करो तो कर्म का नाश होगा। उसने मुनि धर्म को अंगीकार कर लिया, ध्यान लगाया, ध्यान लगाने से ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो गया, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान सबसे महान हुआ, मगर वो केवल ज्ञान जिस आत्मा में देता है, आत्मा उससे भी महान होता है, उसमें अनंत गुण होते हैं। कहने का मतलब यह है धर्म से कर्म से भी बड़ा धर्म होता है। अनंत काल के अनंत कर्म भी एक धर्म के माध्यम से सर्वनाश को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए धर्म बलवान होता है, कर्म बलवान नहीं होता।